जय हिंद साथियों, आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना है। गुजरात हाई कोर्ट के अंदर एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी आई हैं जिनका आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कौन कौन सा वैकेंसी जिनके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरा इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखेगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब आप देखेगा ये जो नोटिस है वो मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ गुजरात HCG, और आगे देखिएगा ये पूरा नोटिस जो है वो मेरे पास में है। मैं धीरे धीरे जो है आपको पूरा बताऊंगा। देखिए, द गुजरात हाई कोर्ट इज द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। इट इज जुरिस्डिक्शन ओवर द एंटायर स्टेट ऑफ गुजरात। इससे हमें खास कोई मतलब है नहीं, काम की चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे आप देखेंगे ये वाला आप पेज देखिएगा, टेंटेटिव इम्पोर्टेंट एंड डेट्स। इसमें आप पूरा देखेंगे तो देखिएगा ऑनलाइन सबमिशन ऑन एप्लीकेशन देख सकते हैं, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट। आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें कौन कौन सा चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा समझ लेना है। देखिएगा 22/5/2024 यानी 22 मई से स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा, ये जो फॉर्म चलेगा वो 15 जून 2024 तक चलेगा। आगे देखिएगा बोल रखा है लास्ट डेट आपके फीस ट्रांजैक्शन का जो है वो है 15 जून है। आगे देखिए करेक्शन अगर आपको फॉर्म में करना है तो 17 जून से 19 जून तक ही आप कर पाएंगे। डाउनलोड एडमिट कार्ड के बारे में बोल रखा है कि समय आने पर आपको वेबसाइट के माध्यम से बता दी जाएगा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। आगे देखिएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये भी आपको बाद में ही पता चलेगा। वेबसाइट आपको पता हुआ है, ये पूरा वेबसाइट जो है ये गुजरात हाई कोर्ट का वेबसाइट है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। आगे देखिएगा फ़ी जो अगर आप इसका फॉर्म भरेंगे तो फीस तो भाई देखिएगा बहुत ज़्यादा फीस है। बहुत ज़्यादा का मतलब आप खुद देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अगर आप इसका फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर 1500 फीस लिया जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, यदि आप SC ST या फिर OBC या फिर आप डिसेबल्ड पर्सन हैं तो उसके लिए 750 रुपया फीस है, लेकिन ये बहुत फीस है। डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के लिए 1500 देख सकते हैं पूरा। कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, कोर्ट अटेंडेंट, कोर्ट मैनेजर, ये तो पोस्ट जो है ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है? हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के अंदर है। बाकी पोस्ट जो है मैं आगे आपको दिखाते जाता हूँ, देख सकते हैं। इसके बाद में जो अगली पोस्ट है ये है आपका गुजराती स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड गुजराती स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड प्रोसेस सर्वर। ठीक है, बिलिफ, ये पूरा आपको देख सकते हैं। ये जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर है। किसके अंदर है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये वाला वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा, आगे अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अब देखो सबसे बड़ी बात ये है कि सर क्या हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं क्या हम अदर स्टेट वाले जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो देखिएगा बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। अब कौन सा फॉर्म है जिसको आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो वो मैं आपको पहले भर्ती बताता हूँ, उसके बाद में हम इसके आगे चलेंगे वो भर्ती कौन सी है। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ देख रखा है, यानी कि जो गुजरात हाई कोर्ट के अंदर ये जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 वाला पद है इसके लिए अदर स्टेट वाले जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली क्या है, अदर स्टेट वाले भले ही भर दीजिएगा, नो दिक्कत है, लेकिन उनको गुजराती आना चाहिए। मतलब उनके पेपर में गुजराती आएगा 20 नंबर का। यानी कि अगर आप डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, ये देखिए जितने पद हैं इनमें गुजराती जो है वो गुजराती में पेपर आएगा, मतलब वहाँ पर गुजराती का भी लैंग्वेज आएगा 20 क्वेश्चन का। तो ओवरऑल इनके अंदर देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चन का पेपर पूरा गुजराती लैंग्वेज में आएगा। तो उसको वही कर सकता है जो गुजराती जानता होगा। अब देखिएगा बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। गुजराती स्टेनोग्राफर 2 है, 3 है, प्रोसेस सर्वर है, तो यहाँ पर भी जो है वो गुजराती लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो इंग्लिश स्टेनो है वहाँ पर आपको इंग्लिश देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। तो देखिएगा गुजरात के अंदर आपको पता है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंदर आता क्या क्या है वो आप देखिएगा। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा एलिजिबिलिटी, आप देख लीजिएगा। पहला तो देखो एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन, देख इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके पास में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप फॉर्म भर देंगे। और देखिए स्पीड आपका 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। आगे देखो आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस का नॉलेज होना चाहिए। ये तो जो है वो आपके लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है, क्वालिफिकेशन है। आगे देखिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में बोल रखा है कि ए कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस अ सर्टिफिकेट
ठीक है, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये आपको सर्टिफिकेट भी जो है वो मांगा गया है। आगे देख लीजिएगा, एज लिमिट के बारे में इसमें सीधे बोल रखा है क्या 18 से 35 है एज लिमिट है, और बाकी जो यानी कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है SC ST के लिए 5 साल, विमेन कैंडिडेट के लिए 5 साल एंड PH के लिए 10 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए सर्विस रिन्यूड प्लस 3 इयर्स का। आगे देखिएगा, रिजर्वेशन का तो हमने देख लिया। अब बेसिकली बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये है आपका मेन एग्ज़ाम। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसमें मेन एग्ज़ाम होगा इसमें, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 40 नंबर का, इसके बाद में स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट होगा 40 नंबर का, आगे देखो वाइवा होगा, ओरल इंटरव्यू होगा ये 20 नंबर का। मेन रिटन एग्ज़ाम जो इसका पहला स्टेप है ए, इसके अंदर आएगा क्या, देखिएगा आएगा क्या 90 मिनट का ये पेपर होगा, इंग्लिश पूरा भाषा, ये पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा। सिलेबस में देख लीजिएगा, ऐसे लेटर राइटिंग, ठीक है, प्रीसाई राइटिंग एंड अदर रिलेटेड क्वेश्चंस टू टेस्ट द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। आगे देखिएगा, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड बोल रखा है, कैंडिडेट शैल हैव द सिक्योर मिनिमम 50% इन द मेन रिटन टेस्ट टू क्वालिफाई टू बी कॉल्ड फॉर स्टेनोग्राफर। मतलब ये बोल रखा है ओवरऑल आपको 50% नंबर लाना है, इसके बाद में ही आपको स्टेनोग्राफर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ये भी थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखो अब आगे आपको मान लीजिएगा आपने मेन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अब स्टेनोग्राफर के लिए आपको बुला लिया गया। अब होगा क्या, होगा ये कि 4 मिनट के अंदर आपको देखिए 2 पैसेज आपको मिलेंगे। स्पीड बोल रखा है 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, वर्ड पर पैसेज मतलब 400 एंड टोटल ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है 50 मिनट्स का है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे 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 ज़रूरी चीज़ों को थोड़ा सा आप देखते जाइएगा। ये सारी चीज़ें वो है जो कि आपको अगर इसका फॉर्म भरना चाहेंगे तो भाई करना पड़ेगा। अब आप देखिएगा, आगे बोल रखा है बाय यानी ओरल इंटरव्यू होगा, उसमें क्या होगा, ओरल इंटरव्यू होगा वो 20 नंबर का होगा। कितना का होगा, 20 नंबर का होगा। फॉर बीइंग एलिजिबल टू इंक्लूड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स हैव ऑब्टेन मिनिमम 50 मार्क्स इन द बाइबा। मतलब इसमें भी आपको कम से कम 50 नंबर मतलब 10 नंबर का तो करना ही करना है। ठीक है, आगे देखो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बोल रखा है, बहुत सिंपल सी बात है, रिटन टेस्ट होगा, इसे क्वालिफाई करने के बाद में स्टेनोग्राफर का टेस्ट होगा, फिर उसका बाइबा होगा। ये सब पूरा कर लेंगे, इसके बाद में जो है वो आपको हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पोस्ट मिलेगा। किस तरह से भरना है वो सब आप नोटिफिकेशन में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है जिसके लिए आप अदर स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। अदर देखिए 2 तरह के अदर स्टेट वाले कैंडिडेट होते हैं। अदर स्टेट वाले जैसे मान लीजिएगा मैं यूपी के अंदर हूँ, मैं राजस्थान का भी फॉर्म भर सकता हूँ, आज वहाँ भी हिंदी यहाँ भी हिंदी है। वैसे ही अगर कोई गुजरात का, अगर मान लो गुजरात है, ठीक है, गुजरात है, महाराष्ट्र वाला भी गुजराती जानता होगा तो वो भी उसका फॉर्म भर सकता है। अदर स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको बशर्ते गुजरात की लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे हिंदी में हिंदी ग्रामर आता है ना, व्याकरण आता है, वैसे ही वहाँ पर आपको गुजराती व्याकरण देखने को मिलेगा। तो बेसिकली वहाँ पर जो गुजराती लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। नहीं आता है तो आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना होगा। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।